हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। बिहार में जो है तेजस्वी और राहुल जो है वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। समझ के परे है कि इस यात्रा से उनको क्या लाभ होना है और प्रदेश को क्या लाभ होना है। ये बात चुनाव आयोग कई बार बोल चुका है एंड एज पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोग भी इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। बट एट द सेम टाइम जो देश का नागरिक नहीं है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जिन्होंने धोखाधड़ी की है, जो मृतकों के नाम के ऊपर जाकर अपने मताधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम उस सूची से कटना चाहिए। यही मांग विपक्ष की भी थी। इसी मांग को लेकर अभी तक महाराष्ट्र के लिए हम लोग को सुनाते हैं ना कि भाई आप वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव हारे। ये मांग आपकी थी। उसी मांग को पूरा करते हुए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का पालन किया और जिसकी वजह से इस चीज़ों को फिल्टर आउट किया जा रहा है। पर आज आप फिर उसी के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो इससे आप करना क्या चाहते हैं? चिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं ना चलेगा। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। अब आप किसी भी संवैधानिक संस्था पे आप विश्वास ही नहीं कीजिएगा तो देश अराजकता में तो नहीं जा सकता ना भाई। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। आज जब आप सदन को नहीं चलने देते हैं तो ये सवाल उठता है ना कि भैया सरकार का इसमें क्या लेना देना। आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हर चीज़ में अगर आप राजनीति कीजिएगा तो ये उचित नहीं है ना। झूठ बोलकर, लोगों को डरा कर उनका वोट लेना ये गलत है। इन्होंने बार बार किया। सीए में लोगों को डराया, अभी लोकसभा में इन्होंने आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र को लेकर लोगों को डराने का काम किया और एक बार फिर डरा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको जो कहा जा रहा है कि शपथ पत्र दे और उनको कहा जा रहा है माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो सांसद है उनको नहीं कहा जा रहा है। और जिस तरह से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को जिताने के लिए कर रहा है। चुनाव आयोग वही कह रहा है कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं लोग। क्या कहेंगे आप? तो ये मुझे नहीं पता कि इनको क्यों किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। आपको चुनाव आयोग पर नहीं, आपको न्यायालय पर नहीं, आपको किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आज जब आप लोग उपराष्ट्रपति को लेकर इनके सदस्य इतनी चिंता जाहिर करते हैं, इसी मकर द्वार के दरवाजे पर किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता था, तो आपको किसी पर भरोसा नहीं है। हकीकत ये है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। आप ये मानते हैं कि आप चुनाव जीतिएगा नहीं, तो सिर्फ आप एक बहाना तैयार करने का प्रयास करते हैं। आज मैं पूछना चाहूँगा कि अब क्या ईवीएम्स ठीक हो गई? क्योंकि बहुत समय से हम लोगों ने अब ईवीएम को लेकर शिकायत नहीं सुनी, तो अब अगले 3-4 साल के लिए आपके पास अब ये नया बहाना आ गया कि भैया आप वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। 5-1 साल तक चुनाव हारेंगे इस बहाने के साथ, फिर एक नया बहाना लेकर आएंगे चुनाव हारने। एक अंतिम सवाल कि आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी कह रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ला सकते हैं, जिस तरह से जो पक्षपात हरकत कर रहा है। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इस तरीके से आप कैसा उदाहरण आप देश के सामने आप रखना चाह रहे हैं? विपक्ष की भूमिका ज़रूर सवाल कीजिए, कोई नहीं भाग रहा है, बट इस तरीके से टारगेट करना संस्थाओं को, उन संस्थाओं पे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को टारगेट करना, ये सोच गलत है। ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं है। विपक्ष में भैया हम लोग भी रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, बट इस भूमिका में जिसमें आज कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं, ऐसी नकारात्मक विपक्ष की भूमिका इससे पहले कभी नहीं देखी। ये थे चिराग पासवान, संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।